हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वदेश सिंह और इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कंप्लीट रोड मैप फॉर प्रिपरेशन ऑफ बार्क इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं आई एम अ रिसर्चर बेसिकली एन एक्स IAS ऑफिसर और ये सेशन छोटा सेशन होगा, लंबा सेशन नहीं रखूंगा पर्पसफुली, जिससे आपको पूरा ज्ञान मिल जाए कि इंटरव्यू को कैसे हैंडल करना है। बार्क बहुत सारे बच्चों का रिटर्न निकला होगा, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं और इंटरव्यू की तैयारी ठीक से करो। इसमें इंटरव्यू में रिजेक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स दे कॉल फॉर इंटरव्यू। ओके ना, तो इस पैनल के बारे में बताता हूं आपको मैं। पैनल में 5 और कम से कम 6 और कम कम कभी कभी 4, बट जनरली 5 लोग होते हैं इसमें। और 90% जो होता है ये आपका इंटरव्यू टेक्निकल होगा। आपको बोर्ड दे देंगे, चलो बोर्ड पे चलो, बोर्ड पे एक्सप्लेन करो, या फिर पेपर दे देंगे, पेपर पे करो सॉल्व। जनरली बोर्ड होता है और इसका इंटरव्यू लंबा चलता है। और इसमें खास बात एक चीज ये भी है, इंटरव्यू के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। ये भी खास बात है, अगर मेडिकल वगैरह के लिए प्रोसेस शुरू हुआ इसका मतलब आपका यू आर थ्रू, अदरवाइज यू आर आउट। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, और आपने गूगलिंग करते होंगे, बहुत सारे हमारे फैकल्टीज हैं उन्होंने बना रखा है, फैकल्टी फ्रेंड्स हैं, ये वीडियो बना रखे हैं किसके सब्जेक्ट पर फोकस करें। सब लोग बताते हैं ये फलाना ठिकाना। इसको समझने के लिए कि किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, आप बार्क की यूनिट को समझिए। बार्क ऑफ कोर्स इंडिया में हर मेजर सिटी में बार्क का एक लेबोरेटरी या फिर कोई यूनिट है। मैं 3 के बारे में बात करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालपक्कम। तो जो भी हाई फंडू रिसर्च होती है ना वो IG कार में होती है। कोई मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, IG कार में होती है। तो मटेरियल्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मटेरियल पर फोकस करना है ना। जो भी रिसर्च हुई इसकी लैब है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये हैदराबाद में है। ये इंप्लीमेंटिंग लेबोरेटरी है, ये बहुत बड़ा सेटअप है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये बनाती है चीजों को, जो इंप्लीमेंट करती है डिजाइन को। ये ना NFC वालों का एक लोगो है, ओर टू कोर, मतलब जिरकोनियम के ओर से कोर के जो मटेरियल सप्लाई होगा वो बनाते हैं। पूरा प्रोसेस NFC में होता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। These things are heavily guarded facilities. इसमें ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की ट्यूब बनती हैं। ASS का यूज बहुत होता है लैब्स में। जिरकलॉय जो फ्यूल बंडल है ना, सपोज न्यूक्लियर कोर है, उसमें ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स के थ्रू जिसके फ्यूल बंडल जाएगा, एक फ्यूल बंडल लेट अस से हैदराबाद सिकंदराबाद इज सफिशिएंट टू लाइट द एंटायर सिटी फॉर 1 or 2 days। तो जो ट्यूब होती हैं वो जिरकलॉय की होती हैं और ये सारी बनती हैं NFC में, और से फाइनल प्रोडक्शन। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अणु शक्ति नगर, बॉम्बे। ये इसकी एक हिस्ट्री है। जो होम जहांगीर भाभा थे, तो भाभा इस हिल, देयर इज अ हिल पे बैठे देख रहे थे। ये एरिया जो है उन्हें काफी सेफ लगा फ्रॉम द अटैक ऑफ एनी मिसाइल एंड ऑल। इट्स क्वाइट ए सेफ एरिया, हिल है। तो नेहरू जी ने उनसे पूछा कि कौन सा लैंड लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा भैया हमें पूरी लैंड दे दो। प्रेजेंटली यहाँ पे अगर कोई प्लांट को बंद करना हो, टीम यहां से जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब एनरिच प्लूटोनियम यही बनता होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉडल रिएक्टर्स भी हैं इसमें। तो इसमें जितने भी एम्प्लॉय है ना, 70% आर साइंटिफिक ऑफिसर्स। मतलब आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान की कृपा होगी तो आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर आपने ये चूज किया तो साइंटिफिक ऑफिसर,
तो सब इंजीनियर ही होते हैं, 70 to 80%, सपोर्ट स्टाफ ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो देखो काम कहाँ होता है, मटेरियल्स में होता है काम, बहुत तगड़ा काम होता है मटेरियल्स में। हीट ट्रांसफर में काम होता है, इतने सारे हीट एक्सचेंजर, एएसएस ट्यूब्स, हीट हीट तो हीट ट्रांसफर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक से। आपको थर्मोडायनामिक्स ठीक से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, स्पेशली पावर प्लांट सेक्शन, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, साइकिल्स, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, एवरीथिंग यू हैव टू बी थॉरो। तो जब काम करते हैं, जो आप एक्सपर्ट होंगे, जनरली आपके 3 सेक्शन से होंगे एक्सपर्ट, जनरली बार्क बॉम्बे, तो जिसमें जो काम करते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कम से कम जो बता रहा हूं इन सब्जेक्ट्स को थॉरोली करना। सॉम सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बहुत यूज है, स्पेशली डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। किसी पावर प्लांट को बंद करने के लिए डंडा डाला जाता है, उसमें इतनी लंबी लंबी रॉड ड्रॉप कर देंगे तो पूरा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें नट बोल्ट लोहे लंगड़ का काम भी बहुत तगड़ा होता है, उसमें सॉम का काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है। हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो एक्चुअली वहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, हमारे जो बीटेक फ्रेंड जो एएमयू वाले, तो उनसे पूछा था भैया कौन कौन से सब्जेक्ट तैयारी करनी चाहिए मेरे को, वो लोग भी आपके हो सकता है इंटरव्यू में बैठे हैं। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार करनी पड़ेगी थॉरोली, कि जो भी फ्लूइड जा रहा है, मूव कर रहा है पूरे साइकिल में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देन थ्योरी ऑफ मशीन, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का भी अच्छा चंक होता है पूछने के लिए। तो आप, एंड ऑफ कोर्स पावर प्लांट, और इक्वल से अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो देखो आपसे जैसे ही घुसेंगे इंटरव्यू बोर्ड में, पहली बात डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। डरने से नर्वसनेस आएगी, उसमें आपका सारा इंटरव्यू गुड़ गोबर कर देंगे। इट शुड बी ए फ्रेंडली एनवायरमेंट, ओके ना। अब डरना नहीं है किसी को, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो कोई और हो जाएगा। तो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो फेवरेट सब्जेक्ट धड़ 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 करके ना, ऐसा नहीं एक सीक्वेंस में बता दो, आप 2 बताइए, मैक्सिमम 3 बताइए। अगर वो इंसिस्ट करते हैं इंटरव्यू पैनल मेंबर, तब जाके ऐड करो, अदरवाइज 3 से ज्यादा कभी फेवरेट सब्जेक्ट मत बताओ। अगर वो बोलते हैं 5 बताओ, तभी 5 बताओ, अदरवाइज 3 पे जाके रुक जाओ, जो आपके बेस्ट प्रिपेयर हो। और आप चूज करो इन सब्जेक्ट्स में से, क्यों उस पर वो काम करते हैं। प्रोडक्शन के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई पैनल मेंबर कोई एनएफसी से है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स से, वो आपको प्रोडक्शन में पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि एनएफसी जो है प्रोडक्शन यूनिट है। पर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन अपियरिंग इन प्रोडक्शन इज लेस, वो जब ही होगा जब कोई पैनल मेंबर एनएफसी से होगा। आपको इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। मैंने आपकी रिसेंटली वीडियो बनाया था कि मटेरियल साइंस के लिए कौन कौन से हॉट टॉपिक हैं, वो सेपरेट वीडियो है 15 मिनट का, उसे जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो ये बात होगी सब्जेक्ट की। नेक्स्ट, हमारे भाई यूपी बिहार वाले बच्चे बोलते हैं सर हमारी तो अंग्रेजी बहुत तंग है, हमको अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बार का इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू है, वहां पे आपकी कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं कर रहा है, आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। जितना भी आपको अंग्रेजी बोलनी आती है टूटी फूटी, ग्रामेटिकल एरर है तो होने दीजिए, आप बोलिए, अदरवाइज हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करो। पर देखो यहां गड़बड़ पता है क्या होगी। इन सारी बार्क लैब में बहुत सारे देयर आर साइंटिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, देयर आर साइंटिस्ट फ्रॉम केरला, उनको तो इतनी हिंदी आती नहीं होगी। तो आप जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हिंदी का यूज कर सकते हो आप। एक बात पता है आपको, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग जिनको ज्ञान होता है, वो हर आदमी को अकोमोडेट करते हैं, हर आदमी को अकोमोडेट करते हैं। जो मूर्ख आदमी होता है, जिसको बहुत कम ज्ञान होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बार्क के साइंटिस्ट ज्ञानी लोग होते हैं। तो आप ये भूल जाइएगा लैंग्वेज की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप कंसेप्ट को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कोई साइंटिस्ट साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से होंगे। आंध्रा लोग, आंध्रा तेलंगाना लोगों को हिंदी आती है,
कर्नाटका को भी हिंदी आती है, केरला और तमिलनाडु में हो सकता है साइंटिस्ट को हिंदी नहीं आती है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी सेंटेंस कंप्लीट हिंदी में कर दो। तो यूपी बिहार वाले बच्चों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती तो डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। नाउ एक बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, अरे सर मेरा तो 3rd क्लास कॉलेज है, आईआईटी एनआईटी हो गए, बच्चे बिट्स पिलानी वगैरह हो गए, अब यहाँ पे कॉलेज को जानता ही नहीं कोई, समहाउ मैंने पास कर ली है इंजीनियरिंग, मेरे पास डिग्री है, पर कॉलेज ऐसा ही है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड, आपने रिटन क्रैक किया है ना, जब आप इंटरव्यू में हैं, अब आपकी नॉलेज चेक होगी। इट इज इमटेरियल कि आप आईआईटी के होंगे तो आपको सिलेक्शन, या इट इज करेक्ट, अगर आप आईआईटी एनआईटी से हैं तो इंटरव्यू बोर्ड वाले को इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, पर जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं इंटरव्यू में, सिलेक्शन उस पर बेस्ड होगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, में 23 ईयर से पढ़ा रहा हूं कोचिंग में, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टायर 3 कॉलेज से सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि देखो ऐसा है, टायर 3 कॉलेज वाले बच्चे को मालूम है अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो मेहनत करता है और वही लड़का परफॉर्म करता है और उसका सिलेक्शन होता है। तो आप लड़के से पूरी लिस्ट देखेंगे ना, 40 to 45% सेलेक्टेड लोग होते हैं, वो टायर 3 कॉलेज के मिलेंगे आपको। क्योंकि अब तो करो या मरो उसका कंडीशन में है, तो आप टेंशन मत लो। इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे रूमर्स होते हैं, अगर आपका ये है तभी सिलेक्शन होगा अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टायर 3 कॉलेज वालों के ही ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखो। एक रूमर ये होता है बच्चों का, भैया उसकी गेट रैंक अच्छी है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ये भी गलत अफवाह है। क्या मैंने ऐसा भी देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि जिसकी बच्चे की 1000 रैंक है उसका सिलेक्शन हो गया और इसकी रैंक 100-200 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि देखो एक चीज होती है, यूपी बिहार वाले लोग समझ रहे होंगे कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, कि रट के आदमी पास हो जाता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो कभी कभी जिस बच्चे के ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रटने से कभी कभी रेयरली रैंक आ गई, इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हो सकता अनलेस अनटिल फंडामेंटल डेवलप नहीं करे। क्योंकि इंटरव्यू में तो फंडामेंटल पूछे जाएंगे। तो जब आप इंटरव्यू में हैं, गेट रैंक इज इमटेरियल, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अब आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा, तो इस बात को भी भूल जाइए। एक बार शॉर्टलिस्टेड, एवरीबॉडी इज एट पार, ठीक है। नाउ मैं एक चीज बताता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एमटेक प्रोजेक्ट किया होगा, एमटेक में, या फिर एमटेक पढ़ रहे होंगे या एमटेक प्रोजेक्ट किया होगा। क्योंकि हम लोग एमटेक करना फिर भी हम इंटरव्यू देते हैं, पार्क डीआरडीओ का, हमें अच्छी जॉब चाहिए, रिसर्च जॉब चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में ना, कि एमटेक का जो प्रोजेक्ट होगा जो 1 साल के लिए करते हैं उस पर पूछे जाएंगे। और क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज, इवन हमारे टायर 2 टायर 3 कॉलेज में भी ये मैंडेटरी है कि आपको कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है एमटेक की थीसिस के ऊपर, या फिर बीटेक की थीसिस के ऊपर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका जो 50% इंटरव्यू है उस रिसर्च पेपर पर होगा। लिटरेचर सर्वे कैसे किया आपने, एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे की, कंक्लूजन्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा आपने, कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट किए। अगर आपने कोई पेपर पब्लिश कर रखा है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और कोई दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू का, स्वदेय सिंह करके, स्वदेय सर दे कॉल इट सर, आई डोंट कॉल माई सेल्फ सर बट सम स्टूडेंट से। तो उस पर कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसे डेली चेक करता हूं मैं।
अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है तो उस पर ध्यान करो आप, 50% आपका इंटरव्यू उस पर होगा। और ये प्रोजेक्ट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट जब भी पूछे जाएंगे या तो वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या आपने बार्क की किसी लैब में वो बीटेक एमटेक प्रोजेक्ट कर रखा हो, या फिर आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई पेपर पब्लिश कर रखा हो। क्या मैं रिसर्चर हूं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जो बार्क वगैरह वो भी रिसर्चर हैं, तो मुझे आई नो द इंस्टिंक्ट एंड मेंटालिटी, ओके ना। तो उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना, क्योंकि अब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया बेटा, सिलेक्शन कर करके बाहर निकलना है। आपको थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपकी लेटर से आपकी इतनी अच्छी रैंक है, आप बार्क ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं सर मैं लैब सेटल करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इट्स अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम से कभी भी फायर कर सकते हैं, मैं पीसफुल रहना चाहता हूँ। सेकंड आंसर, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मेरा रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है, और मैं जैसे डायरेक्ट सेवा फौज में तो जा नहीं पाया, एनडीए सीडीएस में रिजेक्शन हो गया था, तो इसलिए मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है ना। एक और ये हो सकता है सर मेरे को रिसर्च बहुत अच्छी लगती है, और रिसर्च से मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जो हमारे फोर फादर्स हैं, होमो जहांगीर भाभा हो गए, राजा रमन्ना हो गए, दीज आर द वेरी टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, राजा रमन्ना, होमो जहांगीर भाभा, इनके लिए कुछ सेवा कर सकूं, बिकॉज आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए इतना किया, उनके लिए कुछ तो करूं। ये आंसर डिफरेंट होगा, पर इस आंसर को आप बना के जाना कि आप बार्क ही क्यों चयन करना चाहते हैं। 70-80% लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने इस छोटे से वीडियो में बताया कि आपको बार्क इंटरव्यू के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इन लाइन पर प्रिपेयर करो, और कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो, हम पीडब्ल्यू टीम आपके साथ है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन करके निकलो बेटा। थैंक यू वेरी मच।